It's time for our favorite segment. Yeah, and with happiness. For once in a while that moment comes, and whenever it comes, हमें enjoy करना चाहिए, उसे celebrate करना चाहिए, उसे कैद कर लेना चाहिए ताकि जब ऐसा ना हो रहा हो तो हम इसे याद कर कर के खुश हो जाएं. फिर ये मौका आए ना आए. Yes, that Faisal, that. So it's very wonderful that Pakistan has been able to clinch this series from South Africa. पहला मैच हारने के बाद हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, but the second match and the third match, it is so good to see Pakistan doing good in T20 one more time. फाइनली होम सीरीज पे अगर आप हार जाते तो फिर क्या ही फायदा होता. हम इस पे भी बात करेंगे. प्लस मैं जिस पे मजीद बात करना चाहूंगा सादिया, वो ये कल रात क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत स्पेशल इवेंट हुआ. एंड वेल यस, दिस इज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका. और उसमें कहा बात तो हमने करनी है कि बाबर केम और बाबर ने फाइनली एक मैच विनिंग दी. बट मैं इस पे बात करना चाहता हूँ. दिस इज द लास्ट कैच जो कि हरमनप्रीत कौर ने लिया, और इसके साथ ही भारत का कम से कम 2 दहाइयों का जो सपना है वो पूरा किया. द वुमेन प्लेड रियली वेल, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कहाँ बैठे हैं, किस मुल्क में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, just look at this team, just look at this and मेरे team. ख्याल में इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ that they happened to win the semi-final against Australia because उसके बाद साउथ अफ्रीका था, और साउथ अफ्रीका से पहले वो हार चुके. जी साउथ अफ्रीका ने इसी सिचुएशन में, इसी वर्ल्ड कप में इसी सिचुएशन में इंडिया को हराया था, जब इंडिया को ये लगा कि जी वो जीत चुके हैं और वो उनके आखिरी 3 बैट्समैन रह गए थे साउथ अफ्रीका की. बट द वे दे हैव प्लेड, that is when you see कि किसी टीम ने अपनी गलती से कितनी जल्दी सीखा. वरना आमतौर पर किसी हारी हुई किसी टीम से अगर हम एक ही इस इवेंट के अंदर मैच हार चुके होते तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है आपके ऊपर, और लोग इसके बारे में बात करते हैं. व्हाट अ कमबैक फ्रॉम सेमीफाइनल्स अंटिल द फाइनल बाय भारत. कहानी ये है कि साउथ अफ्रीका को चोकर्स ऐसे ही नहीं कहते. तो साउथ अफ्रीका एक बार फिर चौक कर गई, और अच्छी बात यह है कि इंडिया को ट्रॉफी मिल गई. खैर, इस सब पे बात कर लेते हैं. वी हैव गॉट टुडे क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब. फवाद भाई, अस्सलाम वालेकुम. A very good morning to you, sir. आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. Before coming to Pakistan South Africa, let's first talk about India ने जो कल फाइनल जीता है. सर बहुत जबरदस्त. बहुत शुक्रिया आपका. प्लेजर आने का. यस, बताइए हाउ वुड यू सम अप. बहुत ही अच्छे टॉपिक से बात स्टार्ट की है, जो मैं सोच रहा था कि पहले इसी पे बात होनी चाहिए. उसकी वजह ये है कि ये जीत मेरी नज़र में सिर्फ इंडियन ख़वातीन क्रिकेटर्स की नहीं है, ये इस खित्ते में जितनी भी खेलने वाली लड़कियां हैं, क्योंकि हमारा मिजाज ख़वातीन क्रिकेट और ख़वातीन के हवाले से काफ़ी हद तक एक ही जैसा है. इन बच्चियों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है जब वो इस खेल की तरफ आते हैं. अभी भी हमारे माशरे में मेजॉरिटी सोच यही है कि ये लड़कियां क्रिकेट बैट कैसे उठा सकती हैं, ये तो आटा गूंदने वाले हाथ हैं, ये चूड़ियां पहनने वाले हाथ हैं. और उसके बाद जो अक्सर कोचेस का रवैया है वो भी कुछ इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता. ये मैं बहुत निचली सतह पे बात कर रहा हूँ आपसे, जहाँ से शुरुआत होती है. फिर इनके लिए कोई अलग से ख़वातीन के क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं है, कोई क्रिकेट अकेडमीज नहीं है. तो ये ज़्यादातर बच्चियाँ बॉयज़ क्रिकेट अकेडमी से स्टार्ट करते हैं, वहाँ बहुत सारे मसाइल होते हैं, और उसके बाद निकल के आके एक वर्ल्ड कप जीतना. और मैं बहुत से मेल क्रिकेटर्स को भी बात करता हूँ जब ये ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से, जी हम तो देखते ही नहीं है, कोई देखने वाला है ही नहीं, हम तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है. तो कल जब हजारों लोग इन बच्चियों को खेलते हुए फाइनल में देख रहे थे, और मैं सोच रहा था उन मेल क्रिकेटर्स के बारे में कि अब अपने यूट्यूब चैनल के लिए और व्यूज के लिए उन बच्चियों ने आपको उस नहज पे लेके आ गए कि अब आपको देखना पड़ेगा और बात भी करना पड़ेगा. तो जो आपका खेल है आपको सतह पे लेके आता है. और मुझे खुशी इस चीज की है फैसल सादिया कि इसके बाद इस पूरे रीजन में और वालिदैन अपनी बच्चियों को सपोर्ट करेंगे, और बच्चियां इस खेल में आएंगी, और ये खेल ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से पूरे खित्ते में बेहतर से बेहतर होगा. पूरे खित्ते का तो नहीं पता, पाकिस्तान का स्पेशली. इंडिया में तो आएंगे, कल जो छोटी बच्चियां वहां पे आई हुई थी, पाकिस्तान का हमें नहीं पता कि पाकिस्तान का क्या होगा सादिया. I really hope कि there is a learning lesson सबके लिए. इसमें से मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस पूरी सीरीज में, सिर्फ अगर मैं इंडिया को एनालाइज करूँ, वो ये कि इंडिया हैज़ बिन रियली रेजिलिएंट.
और इंडिया के लिए ये आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक माइंडसेट बना हुआ है यार, कहाँ ऑस्ट्रेलिया यार, कहाँ साउथ अफ्रीका, कहाँ हम उनको हरा सकते हैं। उनकी औरतें थोड़ी, एक ये बात कही जाती है कि यार उनकी औरतें बहुत ताकतवर है, हमारी लड़कियां वैसा है ही नहीं, उनका बॉडी टाइप ही। तो उस स्टीरियोटाइप से हमें निकलना पड़ता है पहले वहां जाने के लिए कि भाई हमने इनको हराना भी है। देखिए ये सारा कुछ जो जहन में मैं और आप डालते हैं ना, हम यहाँ पर बच्चियों के जहन में डालते हैं तो कमजोर दिमाग के साथ, कमजोर सोच के साथ वो आगे बढ़ती है ना, ये हमारे अंदर है। हम अक्सर, अभी मैंने पूरा विमेंस वर्ल्ड कप देखा है, पाकिस्तान टीम ठीक है, बहुत बेहतर खेली है एज कम्पेयर टू आप पिछले वर्ल्ड कप देखें, बेहतर से बेहतर हुई है। जिस तरह से कुछ वर्ल्ड चैंपियन टीम्स को उन्होंने जिस तरह से वो खेला, और ऑलमोस्ट कई जगह पे तो इंग्लैंड वाला मैच में शायद जीत ही जाते। तो ये एक स्लो प्रोग्रेस है, टाइम लगता है, आपका पूल छोटा है, आपके कुछ स्टेट जो है, प्रोविंसेस है, वहां पर तो बच्चियों को खेलने की इजाजत ही नहीं है बहुत से इलाकों में पाकिस्तान के। तो आप सोचें कि बहुत छोटे एक पूल से इतनी बच्चियां निकल के आ रही हैं और बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। इसमें अब सवाल मेरा ये है कि जस्ट वन लास्ट थिंग ऑन दिस टॉपिक एंड देन हम पे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मेंस पे मूव ऑन करते हैं, एंड दैट इज के जितनी लड़कियां हमारे पास खेल रही हैं, बीट भी आला रियाज, बीट भी नतालिया परवेज, बीट भी डायना बेग, फातिमा सना तो चले नहीं है ना, बट जो इलेक्ट्रिक वाइब्स लाती हैं वो टीम में। मैंने जितनी लड़कियों का नाम लिया है, इनको अरसा हो गया खेलते हुए सर, तो एक तरफ बिल्कुल ठीक है सहूलियात का फुकदान, नए पूल का ना आना, लेकिन जो करंट पूल है उसका वही सिचुएशन है जो मेंस टीम की सिचुएशन है, स्ट्राइक रोटेशन का ना। लेट्स टॉक बेसिक। इंडिया की आप देखें, दे कम एंड दे जस्ट गो बैंग बैंग बैंग। साउथ अफ्रीका, दे आर हेवीली बिल्ट प्लेयर्स। ऑस्ट्रेलिया, लाइक दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस, और जनाब द फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस बेसिकली। और पाकिस्तान का इशू ये है कि आप अभी जो साउथ अफ्रीका से हमने सीरीज खेली थी होम पे, आपने वो सीरीज देखी होगी फवाद भाई, सिद्रा अमी ने सेंचुरी की, बहुत अच्छी बात है। द बॉल्स, जितनी गेंदें उन्होंने कंज्यूम की हैं, हमारे पास ये जो मेंटल ब्लॉकेड है कि हम ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी हमने आउट कर दी, हमने इंग्लैंड को जो है बिल्कुल जेर कर दिया सब कुछ, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश से हार गए एंड ऑल। सो देखिए कहीं ना कहीं तो आपको किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा ना सर। देखिए ये आपने जिन सीनियर क्रिकेटर्स का नाम लिया, ये लोग अपने करियर के आखिरी वक्त ये दौर में गुजर रहे हैं, पीछे से लड़कियां आ रही हैं। सिद्रा अमीन का आपने नाम लिया, सिद्रा अमीन का खवातीन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मुकाम बनता चला जा रहा है और बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो जब रोल मॉडल टीम में आते रहते हैं, इस किस्म के बैटर्स और आएंगे, जितना ज्यादा पूल बढ़ेगा, जितनी ज्यादा बच्चियां आएंगी। यहाँ पर देखें लड़कियां, हमारे स्कूल में तो स्पोर्ट्स है ही नहीं खवातीन का, तो वो भागना भी जो है वो क्रिकेट एकेडमी में आके सीखती हैं। अब कराची में खवातीन की एक क्रिकेट एकेडमी बन गई है जहाँ पर अंडर 19 क्रिकेटर्स पे भी काम हो रहा है। उसके बाद ऊपर भी काम हो रहा है। मैं देखने भी रिसेंटली गया था, मोहम्मद मसरूर उनके हेड कोच हैं। अच्छा। वो जूनियर लेवल पे भी रहे हैं, तो वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। उससे ऊपर भी असद शफीक बड़ी खवातीन के साथ काम कर रहे हैं, और भी बाकी उनके कोचिंग स्टाफ है। तो चीजें बेहतर हो रही हैं मेरी नज़र में, और इंशाल्लाह बेहतर आपको नजर आने शुरू होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज़रा मेन क्रिकेट की भी। वैसे तो आपको मुबारकबाद भी हमें दे देनी चाहिए, क्योंकि कम ही ऐसे मौके होते हैं कि जब मैं और आप ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान जीत गया है। इट वॉज अ गुड कम बैक इन द सीरीज बाय पाकिस्तान टीम। देखिए पाकिस्तान अपने से बेहतर टीम के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज भी खेल रहा था, T20 सीरीज भी खेली, और जिस तरह से पहला मैच हारे, मुझ समेत बहुत से लोगों ने तनकीद की और एक उम्मीद छोड़ दी कि ये सीरीज आप जीत सकेंगे, क्योंकि आप 3 मैचों की सीरीज में पहला मैच हार जाएं। बट जिस तरह से आपके बॉलर्स ने कमबैक किया, और आपको याद होगा सलमान मिर्जा कि मुझ पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया गया था जब मैं PSL में भी इस बॉलर की बात करता था, क्योंकि क्रिकेट देखना मेरा शौक है और मैं निचली सतह से क्रिकेट को देखता हूँ और प्लेयर्स को थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ कि किस लड़के में कितना दमखम है। तो सलमान मिर्जा का वो जो स्पेल था, उसने सारी सीरीज में चेंज लेके आया। जिस तरह से दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका आउट हुआ, और उसके बाद फिर चीजें और बाजी पलटती चली गई। तो हमारा यही कहना है। बाबर आजम, फवाद भाई, गुड इनिंग्स। जी ऑब्वियसली हमारे सारे मसाला और व्यूज ही बाबर आजम पे हैं, माजरत के साथ। उसकी वजह है कि हम सारे लोगों की बात ही नहीं करते। हम देखें, हम पता है हो क्या गया है। मैं अफसोस इस बात का है कि हम नहीं, लेकिन बाबर आजम से हमने उम्मीद तो लगाई हुई थी ना फवाद भाई कि कुछ करे, एंड इट्स वंडरफुल टू सी हिम बैक इन द कलर्स। आई मीन उसके लिए भी बड़ा अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है।
सादिया बहुत अच्छा है, बट मैं बताना ये चाहता हूँ ये टीम गेम है। हमने पहले ही बहुत से एक खिलाड़ी के नाम लेके पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ पर लेके आ गए। बाबर में कोई डाउट ही नहीं है कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बट हो ये रहा है पिछले कई सालों से कि हम सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम लेते हैं, हम बाकी सारी परफॉर्मेंस भूल जाते हैं। और उसकी मार्केटिंग टीम को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उसने वो बड़ा प्लेयर तो जरूर है, लेकिन उसे तो जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, यूसुफ और यूनुस से बड़ा प्लेयर बना दिया, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि वो कुछ भी कर सकती है। और उसने डिलीवर किया, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वी वाज अंडर प्रेशर टू परफॉर्म, और वो डिलीवर करके आया। वो बड़ी खुशी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ फवाद भाई, वो 32,000 लोगों का क्या करें, वो तो उसकी मार्केटिंग टीम नहीं है ना जो कजाफी में बैठे हुए थे। और वो जब साहबजादा फरहान आउट हुआ तो वो विजुअल भी सबने देखा कि वो तालियां बजा रहे थे सारे। उस पर साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर भी हैरान थे कि यार ये कैसी कौम है, ये अपने खिलाड़ी पे आउट होने पे खुशी मना रही है। सो यू हैव टू गिव इट। अब आप इसको मार्केटिंग को कहें कि बाबर को कहें, ही इज द फेस ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट। आल्सो द टॉप स्कोरर ऑफ T20, आई मीन ही इज ओवर रोहित शर्मा। और कितने कम मैचेस कंपैरिजन में तो खेले उसने। सादिया आप दोनों को याद होगा, शाहिद आफरीदी भी जब खेलने आते थे तो यूसुफ और यूनुस अगर 100 रन पे भी खेल रहे हैं तो लोग चाह रहे ओवरशैडो हो जाता था जी। और ठीक है, वो शाहिद आके खेले। लेकिन देखिए शाहिद के बाद बाबर आजम में हमें बहुत टाइम लगा है। मतलब मैं कोई बहुत खास अलग से फैन नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जितनी तनकीद बाबर आजम के ऊपर हुई है फॉर नॉट स्कोरिंग, एंड देन ये कि T20 से इसे बाहर निकालो, और फिर ये कि इसमें T20 में इसका नंबर क्या होगा, फिर उस बंदे का कॉम्प्रोमाइज करना कि ठीक है मैं 1 डाउन आ जाता हूँ, और फिर फाइनली कलर्स में आना। तो जहां आप तनकीद करते हैं वहाँ अप्रिसिएशन भी ड्यू बनती है ना। सादिया बहुत बनती है, ये उनका काम है, उन्होंने किया है। उम्मीद है वो जितने बड़े प्लेयर है इससे ज्यादा बेहतर करेंगे। बट आप लोग जिस तरह से करेंगे, टीम से निकाल के उन्हें ले आया, वो तो उस दौर से ही नहीं गुजरे कि जब जावेद मियांदाद को 7-8 हजार रन करके UBL पे खेलना पड़ गया था पाकिस्तान टीम में वापस आने के लिए। वो तो कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, वो वही नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रहे, वहां से वापस आए, बट स्टिल क्रेडिट गोज टू हिम, ही इज एन एक्सीलेंट प्लेयर। मैं सिर्फ लोगों की सोच पे ये बात कर रहा हूँ कि भाई आप उसको बहुत अप्रिशिएट करें, लेकिन बाकी भी 10 लड़के हैं, ये टीम गेम है। वो जो जब तक ऐसे मतलब ये नहीं है कि आप बॉलर्स को ही साइड में कर दें कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। बाकी 10 में से जरा 2 की बात करते हैं, और मैं चाहूंगा पहले जरा उस्मान तारिक की बात करें। एक तो सब दुआ में हाथ उठा लें और कहें या अल्लाह उस्मान तारिक को नजर न लगे, खास तौर पर जय शाह और ICC की, क्योंकि उसकी बड़ी स्ट्रगल है। फवाद भाई, आई वाज रीडिंग हिज स्टोरी, और वो जो एक्शन है उनका वो इस वजह से भी ऐसा है बिकॉज उनकी, मैं बोन डिफॉर्मिटी अगर ना कहूँ उसको, और उनकी नेचुरल जो है ना, उनके जो हमारा सबका कोहनी का एक कॉर्नर है, उस्मान तारिक के 2 कॉर्नर्स हैं एल्बो के। प्लीज टॉक मी थ्रू दिस। देखिए बात सारी ये है कि ये सारे मसाइल हैं, ये आपको याद होगा शोएब अख्तर के साथ भी इसी किस्म के मसाइल थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है 15 डिग्री वाली, वो आपको याद होगा हम PSL में जब कर रहे थे तो उनपे उसके बाद वो क्लियर होके आए थे और दोबारा खेले थे कोयटा की तरफ से। अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आ गए हैं, और हो सकता है कि आप पे दोबारा आप इस प्रोसेस से गुजरना पड़े। तो अगर तो वो टेस्ट पास कर जाते हैं, फिल वक्त तो कोई ऐसी चीज नहीं, तो उस पर बात भी मेरी नजर में इतनी जायज नहीं है, बट हो सकता है ये चीज आए। तो ये चीज आएगी तो वो तो एक लीगल प्रोसेस है, उसके थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा और उसे क्लियर करना पड़ेगा। बट फिल वक्त एक बड़ी अच्छी फाइंड है, और अगर कोई इशू नहीं आते तो आप, हमारा आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज है कि उस्मान आगे। मुझे लगता है उन्हें फील्डिंग पे बहुत और फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है। और साथ साथ अबरार के साथ उस्मान भी अगर खेलते हैं तो हमारे लिए बड़ी अच्छी एक चीज है कि एक और उस किस्म के बॉलर आगे। बट फैसल इंटरनेशनल क्रिकेट में ना हम समझ नहीं पाते कि लोग एक बार जब आप आते हैं मैदान में तो फिर आप पे काम शुरू हो जाता है कि इनकी क्या क्या इन्हें खेलना है, कैसे खेलना है और किस तरह से रन्स करने हैं। तो लोग बहुत तेजी से काम करते हैं, जब आप पहली बार आते हैं लोगों को पता नहीं होता। हाँ, और आइडेंटिफाई, और हमारे यहाँ आइडेंटिफिकेशन का भी बड़ा फुकदान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।